शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के कर्ण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के कर्ण की सदा जय हो, सदा जय हो। दुनिया की चराचर जीवों पर करीमों ने जाल बिछाया, क्या साधु कृष्ण क्या बात प्रीत बस कोई न बचने पाया। अति शुभ करीमों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन पानी शरण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता। आचार्य भगवान पूज्य प्रवचन श्री जी और गुरुदेव की मंगलमय आशीर्वाद से आपके क्षेत्र ऐसे जैन संघ पश्चिम बिहार के तत्वाधान में आप सभी के समक्ष कुछ वार्ताएं चल रही हैं। सामायिक को लेकर, देवगुरु धर्म को लेकर, सामायिक को लेकर के आपने लेने की सामायिक को पूरी तरह से सुन लिया है। अब खोलने की सामायिक भी आप सुनेंगे, क्योंकि हमारे श्रावक के 12 वर्षों में सामायिक का व्रत है नौमा व्रत। सामायिक के विषय जे कोई अधिकार लगा हो तो मैं आ जाऊं। मैंने कोई दोष लगा दिया, अधिकार का मतलब कोई दोष लगा दिया हो तो मैं उसकी क्या करता हूँ, आलोचना करता हूँ। उसके बाद ये कोई अधिकार लगा हो देवे मन वचन काया का खोटा योग बरताया। समझ गई होगी। मन वचन और शरीर के द्वारा सामायिक में, केवल सामायिक में मैंने खोटा मतलब बुरा कोई योग मन का, वचन का, काया का कर लिया हो। बरताया का मतलब बरत लिया हो, कर लिया। मन वचन काया का खोटा योग पर बरताया। सामायिक में समता ना करी, समता भाव ना आया हो, कुछ ऐसा कारण खड़ा हो गया हो कि हमने विषमता आ गई हो, विभाव आ गया हो, तो हमने उससे बचना है, अपने आप को बचाना है, पूरी तरह से उसमें सावधान रहना है। मन वचन काया का खोटा योग बरताया हो, सामायिक में समता ना करी हो और समय से पहले ही उसे पार लिया, बिना पूर्ण पारी हो। ये उधर का शब्द है, बिन पूरी पारियो। पूरी का मतलब पूरी, बिन पूरी पारियो यानी समय से पहले मैंने समय को 48 मिनट से पहले मैंने खोल दिया, बिना पूरी पारियो। समय की क्षमता ना करो, बिना पूरी पारियो और पार कर विचारी। फिर क्या फायदा, हमने उसका विचार ना किया। बिना पूरी पारियो पार के विचारियो, 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के। कितने दोष हो गए? 32। मन के दोष भी जरूरी है, वचन के दोष जानने की जरूरी है और काया के दोष को जानना भी जरूरी है। जब तक आप इन 32 दोषों को नहीं जानोगे तो आपकी शुद्ध सामायिक नहीं। मन में
संकल्प विकल्प किया हो, मन में कोई दूसरा भाव लाया हो, मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव लाया हो, मन में कोई बुरा चिंतन किया हो, ये सब मन के दोष हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल है। प्रतिपल मन में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चलता रहता, ना भी करे, ना भी सोचे, ना भी चाहे, बिना मतलब के भी मन कुछ ना कुछ ताना बाना बुनता रहता है, जो नहीं बुनना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जो भी जैसा चल रहा है, हमारा मन भी वैसा ही होना चाहिए। पर मन कहीं होता है और तन कहीं होता है, और विचारों की दुनिया कहीं और होती है। इसलिए पहले मन के दोषों को जानना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा ना, एक घर में एक लाला जी रोज समाई करते थे, और बहू भी जानती थी, बहू भी समाई संपर्क करती थी, अच्छी स्वाध्याय करती थी, वो धर्म ध्यान वाली थी। एक दिन गुरुजी आहार लेने आ गए और ससुर जी समाई लेकर बैठी थे, और गुरुजी ने आहार बहू से ले लिया। जब जाने लगे तो गुरुजी ने पूछा बहू रानी से, क्या पूछा? बेटा, आपके ससुर कहाँ हैं? जैसे आप पूछ लेती साधु सब घर के लिए, बेटा आपके ससुर कहाँ हैं आज? बहू ने झट से कहा, मेरे ससुर तो मोची के यहाँ गए हुए हैं। क्या कहा? मेरे ससुर इस समय मोची के यहाँ गए हुए हैं। महाराज ने कहा क्यों? एक्चुअली उनका जूता टूट गया था ना, वो जूते को ठीक करवाने के लिए मोची के यहाँ गए हुए हैं। ससुर ने इस बात को सुन लिया, उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा कि बहू को पता तो है सामने इसकी आंखें हैं या नहीं, मैं सामने बैठा समाई कर रहा हूँ और मुझे क्या कह रही है, जबकि मैं कहकर बैठा हूँ कि बेटी मैं समाई कर रहा हूँ, और ये कह रही है कि मोची के यहाँ गई हुई है। कोई बात नहीं, अभी समाई पूरी हो जाए ना, अभी खबर देती। ये आ गया ना मन के 10 मन के विचारों, मन के भाव इस तरह से हमारे इंगित होते रहते हैं। हमारे मन में उतार चढ़ाव वह कहो कैसे आता रहता है, मन कैसे ताने बाने बनता रहता है। तो अब ऐसे करके बड़ी मुश्किल से समाई पूरी की, और पूरी करके सीधे गुस्से में तनतनाते हुए बहू के पास आए। ओ बहू जी, कहाँ हो तुम? हाँ पिताजी। क्या गलती हो गई पिताजी? अरे बहू जी, घर में महाराज आहार लेने के लिए आए, और आपने मुझसे कहा कि मेरा ससुर तो मोची के यहाँ गया हुआ है जूता ठीक करवाने के लिए। मैंने तुझे कहा था ना मैं समाई करके बैठा हूँ, और तूने कैसे कह दी महाराज, इतनी बड़ी झूठ तूने कैसे बोल दी? पिताजी मैंने झूठ नहीं बोली। जिस समय महाराज ने पूछा था आप सच बताना, बिल्कुल सच बताना, आपका मन क्या कह रहा था उस समय कि समाई खोलूंगा, मोची के यहाँ जाऊंगा, मेरा जूता टूटा हुआ है सबसे पहले, और काम बाद में करूंगा, पहले मैं अपना जूता ठीक कराऊंगा। बोलो आपके मन में ये था या नहीं? जब आप मन से वहां जा रहे हो तो यही कहना पड़ेगा ना, समाज में तो आप हो ही नहीं। अगर आप समाज में होते तो आप ध्यान करते, आप पाठ करते, आप स्वाध्याय करते, आप माला करते, आप कोई सिमरन करते, कुछ तो करते ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना, आपका मन जब वहां जा रहा है और मनी मन आप क्या मूर्ति के यहाँ पहुंच रहे हैं, अपना जूता भी ठीक करवा रहे हैं, और आपने उसको पैसे, ये सब आपने समाज में किया या नहीं किया? बताओ पिताजी। अगर नहीं किया हो तो मुझे 100 जूते लगाओ, अगर आपने किया है तो फिर मुझसे पूछो ही मत। हाँ बेटी बात होती है, तूने कैसे जान लिया, तूने इस बात को कैसे जान लिया? पिताजी
गुरु कृपा है, मेरा मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जब ये मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, तो जितना मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, जितना पानी शुद्ध होगा, उसमें उतनी ही साफ क्या नजर आएगी? परछाई। जितना पानी पवित्र होगा, साफ होगा, शुद्ध होगा, उसमें उतनी ही हमारी परछाई क्या नजर आएगी? शुद्ध नजर आएगी पानी में। शीशा दर्पण जितना साफ होगा, उतना ही हम अपना चेहरा उसमें साफ देखेंगे। तो ऐसे ही मन जितना साफ होगा पिताजी, उसमें दूसरों के भाव भी उसी तरह से। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा पीछे पीछे हरि गिरे, कहते कबीर कबीर। क्या कहा? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, गंगा के पानी की तरह अगर मन पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान खुद ब खुद हमें ढूंढने के लिए चले आते हैं, आवाज लगाते हैं, कहते कबीर कबीर, कहते हैं कबीर तुम कहाँ हो? भगवान कहते हैं पीछे पीछे हरि गिरे, आते हैं दौड़ते हुए, मगर मन को पवित्र बनाना पड़ता है, एकदम तो नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में यही बात कही, अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से मन धीरे धीरे, मन की चंचलता खत्म हो जाती, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर नहीं, और दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हमारा मन जब पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, तो ये पिताश्री हमें दूसरे के मन में क्या है इस बात की जानकारी, इस बात की जानकारी हो जाती है। अगर मन मैला है, गदला है पानी, तो हमें अपनी परछाई उसमें नजर नहीं आएगी। और मन भी अगर कृतियों से भरा पड़ा है, राम के सफाइयों से भरा पड़ा है, तो वो मन उतना ही भारी होता चला जाता है। और उसमें औरों को तो क्या देखना, अपना भी पता नहीं लगता कि मैं क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है, मैं क्या करके आया हूँ और मुझे क्या करके, अपना पता नहीं, दूसरे की भी नहीं खबर। जो मन भारी होगा, गदला होगा, उससे कुछ भी पता, उसे कुछ भी पता नहीं लग सकेगा। मन पवित्र जितना होगा उससे व्यक्ति जान पाएगा। कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण और सीता जंगलों में जा रहे थे, एक दिन में बहुत देर हो गई और क्या है, रात हो गई, अंधेरा हो गया, पर कोई ठोर ठिकाना नहीं मिला। राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण हाँ प्रभु, हाँ भैया, अरे कोई ठिकाना देखो ना, अब तो मार्ग ही नहीं सूझ रहा, अंधेरा हो गया है भैया, देखो कहीं कोई दूर तक कोई ठिकाना नजर देख कर आओ ना।
लक्ष्मण इधर उधर यहाँ वहाँ भागा, तो एक दिया जलता नजर आया। वो दिए की सीध में चलता चलता गया तो वहां जाकर देखा कि एक आश्रम है, और उस आश्रम में एक योगी बैठे हैं और अपने ध्यान में मग्न है। लक्ष्मण ने आवाज लगाई, महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी। योगी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लक्ष्मण ने कहा, महात्मा जी, हम वनवासी हैं, एक रात आपके आश्रम में लगाना चाहते हैं, अंधेरा हो गया है, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, आप हमें जगह दे दो, आपकी आज्ञा मांग रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा, महात्मा जी, क्या हम आपके आश्रम में रात बिता सकते हैं, रात व्यतीत कर सकते हैं, रात्रि को हम गुजार सकते हैं, बताइए ना महात्मा जी। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक टीका उठाया, अपने मुख में रखा, और जिस धूने पर बैठे हुए साधना कर रहे थे, क्या अपनी जंघा पर एक हाथ मारा और उसकी 3 फेरियां कर दी। इसकी वो धूना जो लगाया हुआ था, अब 3 फेरी करके फिर ध्यान में बैठ गए। लक्ष्मण कुछ भी ना समझे। लक्ष्मण ने फिर कहा, महात्मा जी आज्ञा दो ना, बहुत अंधेरा हो चला है, थक गए हम लोग चलते चलते, क्या एक रात्रि विश्राम आपके हम इस आश्रम में कर सकते हैं, बताइए ना महात्मा जी, बताइए ना। जब लक्ष्मण ने दोबारा कहा तो फिर वो महात्मा खड़े हुए, मुंह में तिनका लिया, एक हाथ जांघा पे मारा और 3 बार फिर करके फिर बैठ। लक्ष्मण ने कहा, पागल हो गया, बड़ा मुश्किल है ये काम। चल दिया वहां से, वापस आया। भैया, हाँ लक्ष्मण, कोई ठिकाना नहीं मिला क्या लक्ष्मण? अरे भैया क्या बताऊं, आश्रम तो मिल गया और आश्रम में महात्मा भी मिल गए, पर एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? मैंने कितनी बार महात्मा से पूछा, महात्मा जी क्या हम इस आश्रम में रात्रि व्यतीत कर सकते हैं? महात्मा जी ने ना मेरी तरफ देखा, ना मुझसे कुछ पूछा, ना मेरी किसी बात का जवाब दिया, बस उन्होंने तो एक ड्रामा जैसा कर दिया, इतने जैसा कर दिया। क्या किया लक्ष्मण? अरे मुंह में तिनका लिया और जंघा पे हाथ मारा जोर से, और क्या अपने धूने की 3 परिक्रमा कर दी और बैठ गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया भैया। मैंने दोबारा फिर पूछा, दूसरी बार भी उन्होंने यही ड्रामा किया, मुंह में तिनका लिया, 3 परिक्रमा की, जांघ पे हाथ मारा और चुपचाप बैठ गए। बोलो भैया, ऐसे पागल लोग भी होते हैं क्या? ये महात्मा सिर फिरे होती है क्या? क्या है, मुझे नहीं समझ आया क्या। अरे वो लक्ष्मण भैया, तुम्हें तो केवल भक्ति के सिवाय दूसरी बात ही नहीं है। क्यों भैया, क्या हुआ? देखो ना, उस महात्मा ने तो सब कुछ कह दिया, तुम नहीं समझे तो बात अलग है। उसने सब कुछ कहा। क्या कहा भैया, मुझे नहीं समझ पाया। उस महात्मा ने कहा, मुंह में तिनका लिया कि जिस व्यक्ति को अपनी जबान पर कंट्रोल है। क्या कहा? जिस व्यक्ति को अपनी जबान पर कंट्रोल है, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपनी लंगोटी का पक्का है, जो जंघा पे हाथ मारा, उसका मतलब कि जो व्यक्ति अपनी लंगोटी का पक्का, मतलब समझे कुछ, जो चारित्र में मजबूत है, करैक्टर में मजबूत है। दूसरी बात, मेरी क्या औकात है? महात्मा कहता है, मेरी क्या औकात है? उसको तो तीनों लोक में 3 फेरी देने का मतलब, उसे तो तीनों लोक में स्थानीय स्थान से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता भैया। वो महात्मा ने तो हमें आज्ञा दे दी, पर उन्होंने अपनी फिलॉसफी और दार्शनिकता में आज्ञा दी है। चलिए उसी महात्मा के आश्रम में आज रात्रि व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब मैं आपको क्या कह रही थी कि ये भाषा और ये क्या है विचार, वही व्यक्ति जान सकता है
का मन पवित्र होता है। लक्ष्मण गए थे, राम वही थे, पर राम जानते थे कि क्या है, लक्ष्मण भैया तो केवल भक्ति में ही भाई की भाभी की भक्ति के सिवाय इसे दूसरा कुछ मार्ग नहीं है, ये तो इसी में इतना तल्लीन है। पर राम ने जान लिया कि वो क्या कहना चाह रहे, कि राम के मन की पवित्रता, पावनता, यही बात उस पुत्र वधु ने कही अपने ससुर से, पिताश्री जिसका मन पवित्र होता है उसको क्या है, सब कुछ पता लग जाता है। आप मोची के गए या नहीं गए, ये बात आप खुद जान लो, गए थे ना? हाँ बेटी गया था, मन में आया तो था कि जूता टूट गया, कई दिन हो गए, भूल जाता हूँ, आज बिल्कुल नहीं भूलूंगा, समय खोलूंगा और मोची के पास। तो पिताजी मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? हाँ बेटी कोई गलती नहीं। मैं क्या कह रही थी कि सामायिक में 10 मन के, मन का, एक मन का होता है मोती, एक मन का मोती होता है, उसके लिए भी हम क्या कहती हैं, माला बनाई पाट की और बीज पिरोया सूत, माला बनाई काट की और बीज पिरोया सूत। माला बिचारी क्या करे, जब फेरन वाला, मैं तो नहीं कहती खैर, जब फेरन माला ही कपूत हो तो माला क्या करेगी? अरे मैंने तो 1000 माला कर ली भाई, मैंने तो 1.25 लाख जाप कर लिया, मेरा कुछ बना तो है? अरे माला में, माला तेरी अलग है, मन कहीं और है, तो क्या करेंगे? माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, हाथ में माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, और मनवा लो 34 फिरे। मनवा, मनवा समझ गए ना? मन, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सिमरन नाय, इसका नाम सिमरन, और इसका नाम भी समायिक नहीं, जिसमें हमने 10 मन के दोष लगा दिए हो। मन स्थिर हो, मन में चंचलता ना हो, मन में कोई विकृति ना हो, मन में कोई राग द्वेष ना हो, मन में किसी का बुरा चिंतन ना हो, 10 मन के दोषों को हमने टालना है, और 10 वचन के दोषों को भी, वचन के दोष भी नहीं होने चाहिए। इधर समाइक दे दी और इधर किसी ने थोड़ा बुरा भला गया, समाइक करी गई, और उनसे जो नहीं निकलना, जो नहीं निकलना वो भी निकलना शुरू हो गया। एक बहन ने समाइक का और ओम शांति की 3 माला करने का नियम दिया हुआ था कि महाराज मैं तब तक कुछ अंजल नहीं लेंगी जब तक क्या मैं एक समाइक ना कर लूं और 3 माला ना कर लूं, ओम शांति। ठीक है, गुरु जी ने दिला दिया नियम, चलता रहा। और कभी तो परीक्षा भी आती है। एक दिन क्या है, वो समाइक लेके बैठी और माला करने लगी कि पड़ोसन ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। अब जब लड़ाई शुरू कर दी, अब वो बहन ने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4थी बार तो वो बिल्कुल भूल गई कि मैं माला कर रही हूँ शांतिनाथ की और मैं समाई कर रही हूँ। अब वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी को बुलाकर कहती है, बेटी ये समाई और माला तो बाद में फूक लूंगी, पहले इस पड़ोसन की खबर ले। क्या कहती है, ये माला और समाई तो बाद में फूक लूंगी, पहले किसकी खबर ले लूं? बताओ, वो ना तो वचन का दोष चला उसका और ना मन का दोष चला। अब ऐसे थोड़ा ही समय को ना काया का दोष चला, उठ करके भागी और बराबर लड़ने लगी। मतलब कहने का कि नहीं, समय को
जो समभाव को लेकर, जो सम की आमदनी को बढ़ाए, जो हमारे जीवन में एक अभ्यास कराए, प्रैक्टिस कराए कि हम इतनी देर अपने आप में रह सकते हैं या इतनी कमजोरियां हैं हमारे अंदर। कभी चिंतन किया आपने? कई बार जब आपको मौका लगे ना, लेट कर पूरे दिन का हिसाब देखना कि आपका कोई पल ऐसा बचा है जब आपने किसी के लिए कुछ ना सोचा हो। इतना मकड़ी जैसा जाल हमारे अंदर बिछा हुआ है जो कि हमें चैन ही नहीं लेने देता, और जागते हुए भी चैन नहीं लेने देता, और सो जाए तो सपनों में वही मकड़ी का जाल हमें फंसाए रखता है, उसी तरह से घिरे रहती है। कहने का मतलब मैं आपको क्या कह रही थी भाई बहनों, सामायिक में सम की आमदनी हो, सामायिक में समता का भाव हो, वो इतना भाव हो कि हम बड़े से बड़ी बात होने पर भी सामायिक को सामायिक समझ। चांदनी चौक की घटना, दिल्ली चांदनी चौक, और पुराने महाराजों के टाइम की घटना है, मुनि मायाराम जी महाराज के समय की या उस समय की एक घटना है। कहते हैं एक जोरी भैया आए और उन्होंने अपने कपड़े उतारे, जैसे कि आप भाइयों के लिए विधान है सामायिक में, अपने कपड़े उतारे और अपने पास रख लिए, और जोरी लोग अपने मतलब गहने भी डालती हैं, तो उसने गले में एक बहुत महंगा कीमती हार डाला हुआ था, वो भी उसने उतार करके रख दिया, और समाई के वस्त्रों में बैठ करके समाई करने लगा। अब वो समाई कर रहा और भी 10-20 लोग वहां पर बैठे हुए हैं। धीरे से एक व्यक्ति उठा, उसने देख लिया, धीरे से एक व्यक्ति उठा और उठकर धीरे धीरे उस जोहरी के पास आया और उसके कपड़ों में से उसने उसका 1.25 लाख का कीमती हार क्या कर दिया, उठा लिया। आपने भी कई बार सुना होगा, मेरे पास तो बहुत बार ऐसी बातें आती हैं कि महाराज समाई करने के लिए कपड़े उतार के रख दिए, टांग दिए, और हम तो अपनी समाई में बैठ गए, और कुछ जैसे रुपए थे उससे अब जाना था कहीं तो वो क्या हो गए, सांप निकाल लिए। लेकिन उसका जो हार लिया उसको उसने देख लिया उसने चोरी से, पर उसने देख लिया। जैसे कि आजकल लोग चैन डालते हैं, अब चैन में अगर आपने महंगा डायमंड का पेंडेंट डाल दिया तो वो चैन क्या हो जाती है, आपकी महंगी हो जाएगी, और उसमें सोलेटर डाल दिया तो और भी ज्यादा। मान लो इतना मोटा सोलेटर आपने अपनी चैन में डाल दिया तो सोलेटर ही कितने का हो जाएगा, कई लाखों का। आप छोटा सा सोलेटर लेने जाओ तो ₹1,00,000 से कम, आप अंगूठी का सोलेटर लेने जाओ तो ₹1,00,000 से कम नहीं है। सोलेटर का मतलब एक बंधा हुआ हीरा जिसमें कोई और छोटे ना लगे, एक बड़ा नग। मान लो इस उंगली के नाखून इतना एक नग होगा, अगर इतना बड़ा सोलेटर लेने जाओगे तो 5 लाख से कम आपको, 10 लाख से कम नहीं मिलेगा। अब उसका तो और उसने ज्यादा महंगा डाल रखा होगा, कहने का मतलब अब जिसने वो हार या वो चैन उठाई जिसमें सोलेटर का पेंडेंट डला हुआ था, अब देख लिया वो समाई करने वाले ने, पर बोला नहीं, बोला नहीं। उसने समाई को भी जाना हुआ था, समाई के रहस्य को भी जाना हुआ था, उसने दुनियावी संसार को भी जाना हुआ था, वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। समाई आ गई, अपने कपड़े उसने उठाए, डाले और चला गया। मुनीम ने पूछा, बाबू जी आज आपका गले का सोलेटर और चेन कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रह गई होगी।
रैली कोई बात नहीं। बावजूद तो बहुत महंगा है आपका सोलेटर। हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, किसी को जरूरत थी ना, ले गए, किसी को जरूरत थी ना, ले गए। देख लिया था उसने, पर वो समाज में कुछ भी नहीं। कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। वो जो व्यक्ति था जिसने वो उठाई थी चेन सोलेटर, वो बहुत बहुत दिक्कत में था। और उस दिन उसे किसी की क्या है, किसी का कुछ देना था और उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने उठा लिया, उठाकर उसने उसको गिरवी उसी की दुकान पर, वही लाला जी बैठी है जिसकी चैन है, जिसका सोलेटर है, उसी की दुकान पर गिरवी रखने आ गया। बाबू जी ये आपने रख, ये मेरी चैन मुझे रख दो और मुझे इतना पैसा दे दो। ठीक है, ठीक है। उसने उस चैन और सोलेटर को रख दिया। 5 लाख 4 लाख जितना उसने मांगना था वो ले लिया, लेकर चला गया, अपना काम कर लिया, जिसको देना था दे दिया और समय बीतने लगा। अब समय बीतने के साथ उसका भी पैसा कहीं गया हुआ था, वो वापस आ गया, वापस आ गया। उसने पूरा ब्याज लगाया, पूरा पैसा लिया, फिर उसी की दुकान पर आया। लो बाबू जी ये आपका ब्याज है, ये आपका क्या है, ये मैंने जो पैसा लिया था वो है, अब उसको गिरवी रखा था ना, ये वो है, ये उसका ब्याज है, ये संभालो अपना, ये संभालो अपना। और ये माल है, जो चैन है और जो इसका सोने, ये भी आपका है। मेरा काम हो गया, आपकी कृपा से मेरा काम हो गया और आप ये सब रखिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं कोई। अब उस व्यक्ति ने उसे पास उठाया, कहने लगा चोरी भाई, भाई शराबत, तू भी स्वधर्मी है, मैं भी तेरा धर्मी भाई हूँ। अगर तुझे जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता, शर्म आती थी मांगने में, कोई बात नहीं। पर जिस कदर तुमने ये उठाई समाज ने चैन और सोलेटर, मैं तो नहीं बोला, मुझे तो पता है ये सब नस्बत की बात है और मेरी समाई अमूल्य है। मैं अपने अमूल्य समाज में कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं अपनी समाज को शुद्ध रखूंगा। मैंने तो ये मान ली ये बात, लेकिन कल को कोई और हो तो समाज का नाम बदनाम हो जाएगा। आगे से प्रण करो कि ऐसा नहीं करना। अगर जरूरत है तो मांग लो, ठीक है, बहुत बड़ी ईमानदारी है तुम्हारी, तुमने पूरा एक एक पैसा चुकाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और चैन और सोलेटर भी वापस कर दिया, ये भी। और ये भी मुझे पता है कि उस समय तुम बहुत मजबूर थे, लाचार थे जब आपने उठाया, मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं बोला। मैं जानता था कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। तो कहने का मतलब, मैंने ये बात सत्य बात है, मैंने आपको क्यों सुनाई, ये सामायिक है, इतनी बड़ी क्षमता आ सकती है। आपके देखते देखते आपकी जेब से कोई 5 रुपए भी निकाल ले तो भी आप क्या करोगे, हल्ला गुल्ला मचा डालोगे। लेकिन नहीं, सामायिक का अर्थ है संभाव नहीं। 48 मिनट तक हम बाद में चाहे ठीक है, हम पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन सामायिक जब हमने ली और पूरा पाठ हमने जब पढ़ लिया तो उसके बाद कोई क्या है, फिर तो कोई हमें दोष लगाने वाली बात नहीं रहती, कुछ भी होता है। एक बात और पूछ लो, आप समाज जब करते हैं तो आप वस्त्र क्यों उतारते हैं और घड़ी भी उतार कर क्यों रख देते हैं, क्या मतलब है? आप तो नहीं उतारते, बहनें तो नहीं उतारती, समाई तो उनकी भी है और समाई आपकी भी है, पर बहनें नहीं उतारती, भाई क्यों उतारते? पहली बात,
कि सामायिक करते हुए हमें पता लगे इन वस्त्रों से कि हम सामायिक नहीं है। ये हमारी यूनिफॉर्म है सामायिक। ये जो भैया बैठे हैं, यूपी भैया, ये हमारी क्या है, यूनिफॉर्म है। और जब जिस यूनिफॉर्म में व्यक्ति होता है तो उसकी कीमत अलग होती है। पहली बात तो ये मानोगे ना, पुलिस की वर्दी अलग होती है, वकील की वर्दी अलग होती है, डॉक्टर की वर्दी अलग होती है, मतलब हर एक की अपनी वर्दी होती है। अब मान लो कि मेरा ये बेस है, या महाराज का वो बेस है, अगर महाराज उस बेस को बदल दे तो आपको महाराज लगेंगे क्या? या मेरा ये बेस ना हो तो मैं लगूंगी क्या आपको साथ? नहीं लगूंगी। ये मेरी यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म की अपनी कीमत है। अगर स्कूल में बच्चा यूनिफॉर्म पहन कर ना जाए तो मास्टर उसे क्या देता है? आपने भी पाई होगी कई बार सजा, अगर यूनिफॉर्म नहीं डालती होगी तो। क्या विद्या यूनिफॉर्म में है? बोलो, क्या आपकी पढ़ाई यूनिफॉर्म में है क्या? जो मास्टर उससे डंडे लगाता है स्टूडेंट को कि तू यूनिफॉर्म क्यों नहीं डालता रहा? यूनिफॉर्म एक अपनी पहचान है, स्टूडेंट की अपनी पहचान है, स्कूल की अपनी पहचान है, मास्टर की अपनी, डॉक्टर की अपनी, वकील की अपनी, साधु की अपनी, ये सब अपनी पहचान है। और उसी पहचान से हम बता देती है कि ये जैन साधु है, ये सनातन साधु है। सनातन की अपनी पहचान है, जैन की अपनी पहचान है। हमारी मुखपति को देखकर, हमारी देश को देखकर अननोन बिल्कुल जिन्होंने कभी साधु को मिले भी ना, उन्हें भी पता लग जाता है कि ये कौन है। इतनी जवान और खूबसूरत सतियां भी अगर बाजारों से, गलियों से, जंगलों से या अननोन गांवों से निकल जाए तो उनकी तरफ कोई गलत निगाह से नहीं देखता। हालांकि वो 25 साल की, 30 साल की आयु है, उन सबको देखने वालों को वो क्या नजर आते हैं? साधु। ये यूनिफॉर्म की एक क्या है, कीमत है, कीमत है। इससे आदमी में, जैसे समाज की यूनिफॉर्म में, अरे मैं समाज में बैठा, ये याद रहता है मैं समाज में हूँ। और वस्त्र बदलने के साथ कई बार मन भी बदल लेता है। अरे भाई मेरी तो समाज है, भैया मेरे से बात मत करना, अभी तो मैं समाज को बाद में बात कर। ये सब हमें यूनिफॉर्म से पता लगता है। यूनिफॉर्म होनी बहुत जरूरी है। तो आपकी यूनिफॉर्म है समाज। अब बहन, इसका मतलब ये नहीं कि बिना यूनिफॉर्म के समाज की होती, समाज तो होती है। समाज कहीं नहीं जाएगी। 10 मन के, 10 वचन के, 12 खाए के, ये 32 दोष हमने डाल दिए तो समाज तो हमारी है, पर यूनिफॉर्म नहीं। उसके कुछ क्या है, नंबर कट जाएंगे, उसके कुछ नंबर आपके, मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, पर नंबर जरूर, नंबर तो कटेंगे। जब यूनिफॉर्म नहीं होगी तो नंबर कटेंगे। अब आपने 100% कमाई करनी, आप जानो, नंबर काट के कमाई करनी है तो आप जानो, यूनिफॉर्म रखनी है तो आप जानो, नहीं रखनी है तो आप जानो। तो कमाई करने की विधि में यूनिफॉर्म भी अनिवार्य, बहुत जरूरी है। रही बहनों की बात, ये नारी है, स्त्री है, इनके लिए कपड़े बदलना संभव नहीं है, तो इनके लिए छूट रख दिया चारियों ने। चलो कोई बात नहीं, शुद्ध वस्त्र हो आपके, आसन मुख वस्त्रिका हो, रजोनी हो, ये समान हो आपका, आप कर लो, लेकिन आपके लिए तो कोई छूट इस मामले में आपकी छूट नहीं है। तो इसलिए आदमी समाज के 10 मन के, 10 वचन के, 12 खाए के, हम इसके बाद इसका बाद में चिंतन करेंगे, यानी कल नहीं, परसों, परसों इस बारे में खुद से चिंतन करेंगे। समाज के लिए 10 मन के, 10 वचन के, 12 खाए के, ये दोष रखी हैं। और ये दोष क्या क्या है?
इन 32 दोषों में कोई दोष पाप लगा हो तो तस् मिथ्यामि दुक्कड़म, मैं उस पाप को मिथ्या करता हूँ, मैं उस पाप को मिथ्या करता हूँ। तस्मी छामी दुक्कड़म, उस पाप को मैं क्या कर देता हूँ, मिथ्या करता हूँ। आने वाले कल में हम अपने युग परिणाम आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के जन्मदिन का पूरा कार्यक्रम, पूरा आयोजन जो हम कल कर रहे हैं, जिन्हें हमारे मंत्री भैया आपके सामने बताएंगे। कल हमारा वो कार्यक्रम रहेगा, आप सब आएंगे, लाभ लेंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से, वो आपको बताएंगे। एक पल भर के लिए मंगल पाठ सुन लेंगे। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणधम मंगलम, चतारी रूपमा, हरिभूता रूपमा, सिद्धा रूपमा, साहु रूपमा, केवली पणधम रूपमो, चतारी शरणं पवज्यामि, अरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली धम्मं शरणं पवज्यामि। ये 4 शरणें मैंने मंगल करने पूर्ण शरणागति जो हमें प्राणी भावने से। हाँ जी।